अगर यात्रा निकालनी थी तो फिर घर में क्यों बैठे, निकालते, प्रशासन से लड़ते, हम भी निकाल लेते। और धारा 144 में यात्राओं को परमिशन दी जाती है तो हमारी भी ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। मतलब डरपोक है क्या मैं? जिला अभिषेक तो यहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है, करीब 2-2.5 करोड़ आदमी आता है, कोई मने करे? जिला अभिषेक कर कौन रहा मुझे? वहाँ का गवर्नर लग रहा। ये चुनौती नहीं थी आपकी कि मैं भी और हम भी निकाल लेंगे, उनकी निकल जाती है, हम भी काट लेते हैं। वही निकाल देने क्यों नहीं, डर क्यों गए? मतलब डरपोक है क्या मैं? तो हमारी भी ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। ट्रैक्टर यात्रा निकालना शांति होगी, हुई नहीं शांति, कोई कान नहीं पड़ा। प्रशासन, वो तो प्रशासन की निगरानी। अरे अब क्या अगर आप ट्रैक्टर लेके जाते तो क्या वाकई शांति होती है? क्यों नहीं होती शांति? फिर आगे भाईचारा बढ़ाने को लेकर भाईचारा बढ़ाने की हमारी यात्रा चलेगी। हमारी यात्रा कल भी थी बुढ़ाने में, होंगी इसी तरह इसी तरह की यात्रा होंगी हमारी, सब चलेगी यात्रा, और ट्रैक्टर यात्राएं होंगी हमारी। और जहाँ धारा 144 होगी ना, हमारी यात्रा वहाँ पे भी निकलेगी। ये तो आप फिर प्रशासन, प्रशासन, यही तो सवाल। अरे सवाल ये है कि अगर वहाँ पे हमको निकालनी होगी, वे लगाएंगे तो हम उसमें भी हमारी यात्रा निकले हैं। जो यात्रा वो निकाले भारतीय हिंदू ना वो नौरंगिया हिंदू है, नौरंगिया। कहाँ से आती? नागपुर से एक हिंदू सर्टिफिकेट मिलता है, अब जो वहां से ले आएगा वो झगड़ा करेगा। तो हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जिस तरह से आप ये जो जिस तरह से मीटिंग रखी गई थी नफरत के खिलाफ, एकजुटता भारत की, और आप इस तरह की मीटिंगों में भी जाते रहे हैं। अभी नूह में हाल ही में आपने एक भाषण दिया और खुले तौर पर एक चैलेंज दिया कि अगर ऐसा होता है तो 4 लाख ट्रैक्टर, ये चुनौती हमने ये कहा, हाँ चुनौती थी, ये कहा कि धारा 144 में जो प्रशासन लगाता है कहीं पे भी, वहाँ पे अगर कोई यात्रा निकल जाती है और धारा 144 में यात्राओं को परमिशन दी जाती है तो हमारी भी ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी, ये हमने कहा। लेकिन प्रशासन ने वहाँ पे सूझबूझ से काम लिया। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी उस यात्रा पे बैन लगाया, वहाँ के प्रशासन डीसी और एसएसपी ने बैन लगाया, वहाँ पे कोई यात्रा नहीं निकली। किसी को पूजा पाठ करने में कोई मने नहीं है, आप पूजा पाठ करो, सही उद्देश्य से पूजा पाठ को, यात्रा कोई नहीं। लेकिन यात्रा अगर गलत उद्देश्य से निकलती है तो उसको सरकार को रोकना चाहिए। कहाँ गलत उद्देश्य? वो भी तो जल अभिषेक करने के लिए जा रहे थे। और कर लो, कौन में नहीं कर रहा? तो आपका ये ऐलान कर नहीं ले, ऐसा है जल अभिषेक तो यहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है, करीब 2-2.5 करोड़ आदमी आता है, कोई मने करे? जल अभिषेक कर कौन रहा मुझे? मतलब जल अभिषेक वहीं करे। हमारे गांव में हर जगह शिवालय हैं, उनसे पूछोगे कौन से न करा जल अभिषेक? पर एक परंपरा तो होती है ना, वो ऐसा तो नहीं पहली बार वो यात्रा निकाल रहे थे। कह रहा है कि परंपरा है, कौन मैंने कर रहा, निकाल दो ना। हमने क्या मैंने करा, निकाल लो। आपने तो कहा कि अगर यहाँ पर यात्रा कोई वहाँ का गवर्नर लग रहा। ये चुनौती नहीं थी आपकी कि मैं भी, और हम भी निकाल लेंगे, उनकी निकल जाती है, हम भी काट लेते हैं। वही निकालते नहीं क्यों नहीं, डर क्यों गए? मतलब डरपोक है क्या मैं? भाई धारा 144 से डर गए। अगर यात्रा निकालनी थी तो फिर घर में क्यों बैठे, निकालते, प्रशासन से लड़ते, हम भी निकाल लेते। तो ये जो आपका ऐलान था 25 लाख किसान भी यही है। हाँ तो 25 हर लाख बात पे आपको टांग अड़ाना। अरे टांग अड़ानी पड़े भाई, कहीं कहीं अड़ानी पड़े, टांग अड़ानी पड़े हमें कहीं कहीं। छोटी सी जगह में आप इतना बड़ा ट्रैक्टर ले जाने, हाँ ट्रैक्टर ले जाने के बात कर रहे हैं हम भाई, छोटी जगह में ट्रैक्टर ले जाने की बात करें, बिना ट्रैक्टर के कोई डर लग रहा। पर एक बात बताइए, जैसे अभी वहाँ पर नफरत के खिलाफ आपने वहाँ पर आवाज दी, जब ये पॉलिटिकल रैलियां होती हैं तो वहाँ पर आपके ट्रैक्टर क्यों नहीं जाते जब वहाँ मंच से गलत भाषण दिया जाता है? कहाँ तो सबके लिए रखे ना ये, या सिर्फ एक यात्रा को लेकर भी है? कौन देता है गलत भाषण? पॉलिटिकल पार्टी से जब उनके मंच से गलत भाषण दिए जाते हैं तब वहाँ पर आप ऐलान क्यों नहीं करते कि हम ये गलत नहीं होने ऐसा नहीं, कोई गलत नहीं देता, वो जो मंच संचालन है उसकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत वो दे रहा है तो उसके ऊपर केस रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पे सेंट्रल और लोकल इंटेलिजेंस रहनी चाहिए। कोई गलत किसी के लिए करेगा तो उसके लिए कानून बना हुआ है। कानून बना हुआ है ना, यही बात तो हम नूह के लिए कह रहे हैं। वहाँ पर आप भाषण दे देते हैं लेकिन और जगह पर आप कानून की बात कर रहे हैं। कहाँ पे दिया भाषण? वहाँ हमने गलत कहा क्या? हमने ये कहा अगर धारा 144 में यात्रा निकल सकती होगी तो हमारी भी ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी। ट्रैक्टर यात्रा निकालना तो शांति होगी, हुई नहीं शांति, कोई कान नहीं पड़ेगा। प्रशासन, वो तो प्रशासन की निगरानी। अरे अब क्या आप ट्रैक्टर लेके जाते तो क्या वाकई शांति होती है? क्यों नहीं होती शांति? हम जहाँ ट्रैक्टर लेके जाओ वहाँ हिंसक हो,
दिल्ली में शांति क्या तो हुआ था? दिल्ली क्या में हुआ? आपने बता क्या हुआ? बताइए बताओ क्या हुआ? आप बताओ, आप बताओ, कितना आप बड़ा बताओ माहौल क्या हुआ? था? आप बताओ कहाँ बिगड़ा एक माहौल? व्यक्ति की वहाँ पर जान भी चली गई नहीं, थी। किसका हुआ वहाँ पे ये बताओ? इतनी भीड़ में एक व्यक्ति की जान नहीं, वहाँ तो 750 की गई है जान। नहीं नहीं क्या? अंदर उस अरे दिन की बात मैं कर कह रहा हूँ कि इतने लोग जा रहे हैं वहाँ 26 पे, जनवरी की दिन की किसने एक्सीडेंट करा उस ट्रैक्टर का? आप उनके हुआ तो आप वो भीड़ में। उनके रूट पढ़ो पहले हैं। आप में दम किसी में कि आप उनसे रूट मांगो कि दिल्ली पुलिस ने कौन सा रूट दिया था, उस पर बैरिकेटिंग क्यों थी? एक सवाल उनसे जरा प्यार से कर लो कोई। भाई हम तो बता रहे हैं जो हमको रूट दिया उस रूट पे बैरिकेटिंग करी और दिल्ली के रास्ते खोल दिए गए। और दिल्ली में किसान चला गया, 4 लाख ट्रैक्टर किसान लेके गया दिल्ली में, कोई घटना हुई? 5 घंटे में लोग वहाँ से वापसी आ गए और ये षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम कर रहे थे। पर आगे भाईचारा बढ़ाने को लेकर भाईचारा बढ़ाने की हमारी यात्रा चलेगी। हमारी यात्रा कल भी थी बुढ़ाने में, होंगी इसी तरह की इसी तरह की यात्रा होंगी हमारी, सब चलेगी यात्रा और ट्रैक्टर यात्राएं होंगी हमारी। और जहाँ धारा 144 होगी ना, हमारी यात्रा वहाँ पे भी निकलेगी। ये तो आप फिर प्रशासन को हाँ, चुनौती दे रहे हैं। प्रशासन। यही तो सवाल अरे सवाल ये है कि अगर वहाँ पे हमको निकालनी होगी, वे लगाएंगे तो हम उसमें भी हमारी यात्रा निकले हैं। हमारी शांतिपूर्ण यात्रा निकलती है, उनकी झगड़े की यात्रा निकले। पर एक सवाल एक सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि टिकैत साहब के ट्रैक्टर ऐसी जगह ही क्यों निकलते हैं जब कोई यात्रा का मामला हो या हिंदू धर्म से जुड़ा हुई कोई आस्था का मामला हम हो? भी हिंदू ये हैं सवाल भाई, हम भी तो हिंदू हैं, हम कुछ और हैं बे, हम भी हिंदू ही हैं लेकिन हम भारतीय हिंदू हैं। हम क्या अंतर है इसमें? इसमें अंतर है कि भारतीय हिंदू, भारतीय मुसलमान, भारतीय जो लोग हैं वे झगड़ा नहीं करते। मतलब वो लोग जो यात्रा निकाले यात्रा- भारतीय हिंदू ना ना, वो नौरंगिया हिंदू हैं। नौरंगिया ये कहाँ से आती है? नागपुर से एक हिंदू सर्टिफिकेट मिलता है। अब जो वहाँ से ले आएगा वो झगड़ा करेगा, और जिसका सर्टिफिकेट गांव से बनेगा, जिसका सर्टिफिकेट उसके हॉस्पिटल से बनेगा जन्मजात, वो झगड़ा करेगा ही नहीं कभी। ये तो आप दो तरीके की हाँ, 2 तरह के तो हिंदू ही हैं, और क्या 3 तरह के हिंदू? 2 तरह के हैं बे। एक हम है भारतीय, भारतीय मुसलमान भी है, भारतीय नौरंगिया भी हैं, भारतीय हैं नौरंगिया, मुसलमान भी हैं। मुसलमान भी है ना? हाँ, नौरंगिया है, मुसलमान कौन है। एक है बहुत बहुत टूक चूक बयान दे, लेकिन जैसे उसमें किचन में मसाले डालने में मिर्च तीखी होगी तो उसे वहीं रखा जा। तो बीजेपी का ये है, और नौरंगिया मुसलमान वहीं रहेगा। वो तो बड़े संवैधानिक बात है। अरे वो वही तो मिर्च की तरह वो इन्हीं के बीच में रहेगा। तिक्की, पार्लियामेंट्री अवार्ड जीतते हैं। अरे अवार्ड तो उसे मिलेंगे जब वो मिर्च, अगर मिर्च तीखी नहीं होगी तो क्या कोई उसको किचन में रखेगा? तीखी मिर्च जितनी तीखी होगी मसालेदानी में रहेगी, वहीं अपना घर बना कर रखेगी। तो ये तो नौरंगिया मसाले की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। वो तो मसालेदानी में वहीं रहेगा, तीखा बात करेगा, उसका फायदा लेगा, वो तो वहीं रहे। भी नहीं, वो कह रहे हैं ना हम दुकानदार की तरह, नहीं नहीं है, सब ना हम है, चौकीदार की तरह। अरे सब है भाई, नौरंगिया मुसलमान भी हैं देश में। अकेले खाली हिंदू हिंदू नहीं, उनका ट्यूशन नागपुर से होता है। अच्छा, हाँ, उनकी ब्लैक कैप है उनकी, और मुसलमान की भी ब्लैक कैप है। ये दोनों मुस्सी के, इनके मामा नागपुर में है। नहीं सर, आपको वर्दी चेंज कर दी आपने ब्लैक से। अरे ये तो हमारी है भाई, केसरिया।